ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। यह 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराना माना गया है। इस पुराण में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और इस पुराण में जीव की उत्पत्ति का कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की उत्पत्ति एवं इसमें विचरण करने वाले सभी जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन सभी ब्रह्मांडों से बहुत ऊपर गोलोक है, जहाँ श्री कृष्ण का शाश्वत निवास है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मानव जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से न सिर्फ मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, बल्कि सांसारिक जीवन में इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि निर्माण के प्रारंभ में सबसे पहले श्री कृष्ण के बाएं भाग से श्री राधा जी प्रकट हुई। कृष्ण की नाभि से ब्रह्मा जी, मुख से सरस्वती और अन्य विभिन्न अंगों से दुर्गा जी, सावित्री जी, कामदेव, रति, अग्नि, वायु आदि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं, 218 अध्याय और 4 खंड हैं। यह 4 खंड है ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण खंड। ब्रह्मखंड ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस प्रथम खंड में श्री कृष्ण के अंगों से सृष्टि के संचालन और अधिकारी देवी देवताओं के उत्पन्न होने की कथा है। इस खंड में भगवान सूर्य देव द्वारा संकलित की हुई आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख है। इसी खंड में श्री कृष्ण के बाएं भाग से राधा जी की उत्पत्ति का भी वर्णन मिलता है। दूसरा है प्रकृति खंड। इस खंड में विभिन्न देवियों की उत्पत्ति, उनके स्वरूप और उनकी शक्तियों का वर्णन है। खंड के प्रारंभ में पंचदेवी स्वरूपा प्रकृति का वर्णन है। ये पंच देवियाँ हैं यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री और सावित्री। तीसरा गणपति खंड। इस खंड में गणेश जी के जन्म, उनके चरित्र और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। गणेश जी का शीश कटने और हाथी का शीश लगाए जाने की कथा, गणेश जी के 8 विघ्न विनाशक नाम विघ्नेश, गणेश, हिरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शुभकर्ण, विनायक की सूची दी गई है। इसी खंड में सूर्य कवच और सूर्य स्तोत्र भी है। चौथा है श्री कृष्ण खंड। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह 101 अध्याय वाला सबसे बड़ा खंड है। इसमें श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें बाल लीला, कालिया मर्दन, गौरी व्रत कथा, रास लीला, वृंदावन आदि का वर्णन है। सौभाग्य बढ़ाने वाली लगभग 100 वस्तुओं, साधनों और उपाय का भी वर्णन है। विशेष तिथियों में विशेष तीर्थों में स्थान, दान का महत्व और उनका फल बताया गया है। श्री कृष्ण कवच, बलराम जी के 9 नाम, राधा जी के 16 नाम, भगवान श्री कृष्ण के 11 नाम तथा अंगदान की महिमा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण को ही पर ब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफ़ी भिन्न है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से प्रारंभ होगी, परंतु धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी और 20 वर्ष की आयु में मनुष्यों की मृत्यु होने लगेगी। युवावस्था समाप्त हो जाएंगी और गंगा जी वैकुंठ लौट जाएगी। मित्रों, इसके आने वाले अध्यायों में हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के सभी नियमों के बारे में जानेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।